गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग स्ट्रेट लाइन में लाइन की इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं। हमने बच्चों आपको फर्स्ट जो लाइन की इक्वेशन है उसमें यह बताया है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी के बाद बच्चों हमने आपको बताया कि एक लाइन x1 y1 और x1 y1 से पास हो रही है और स्लोप है m, देन y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन है और हमने ये आपको बता दिया था बिना x और y के लाइन की इक्वेशन को नहीं दिया जा सकता। वो लाइन पर कहीं ना कहीं x, y जरूर लाइन करता है। अब हमारे पास थर्ड नंबर का है कि 2.4 ऑफ ए लाइन। 2.4 ऑफ ए लाइन देखिए क्या है। 2.4 ऑफ ए लाइन में ये कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन की बच्चों इक्वेशन निकालनी है जो पासिंग थ्रू x1, y1 एंड x2, y2। जो x1, y1 और x2, y2 से पास होती है उस लाइन की इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब बच्चों इसका जो प्रूफ होगा वो प्रूफ ये है कि हमारे पास एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 और y1, और दूसरा पॉइंट है x2, y2। तो स्लोप बच्चों इसका ये हो जाएगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इसका स्लोप हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये कहां से आ गई? हमने ये पढ़ा है y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या होता है m होता है बच्चों। क्या होता है m x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। m की वैल्यू हमने लगा दी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और n2 में आ गया x माइनस x1। तो ये 2.4 हो गई लाइन की। ये भी डेरिवेशन हो गया कि लाइन x1 y1 और x2 y2 से पास होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास होगा कि लाइन की जो फोर्थ नंबर की इक्वेशन है उसमें ये बताया गया है आपको कि लाइन में द इक्वेशन द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म फोर्थ नंबर पे है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन में ये है कि द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off intercept A and B। intercept means होता है टुकड़ा। intercept A and B respectively from x and y axis। x और y एक्सिस पर ये a और b इंटरसेप्ट कट करता है। x एंड y एक्सिस इज हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट a एंड b रेस्पेक्टिवली फ्रॉम x एंड y एक्सिस इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म में जो प्रूफ होगा ये हो जाएगा आपका, हमारे पास कोई लाइन जो है ये x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट कट करती है यहां से लेके यहां तक, और ये यहां से लेके यहां तक ये y एक्सिस है, ये बच्चों x एक्सिस है। ठीक है, और इसके बाद ये y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट कट करती है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, b।
और जब 0, b हो गए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a, 0 हो गए, a, 0 आ गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालना है। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास x1, y1 और ये हो गया x2, y2। ठीक है, अगर आप ये समझिए ये लाइन x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट कट करती है और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट कट करती है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a, 0, x पर चले a और y पर चले नहीं, इसमें x पर चले b और y पर बच्चों चले ही नहीं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, b। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन a b y minus y1 is equal to y2 minus y1 b minus, और ये हो गया 0 minus a x minus 0। ठीक है, x और y के बिना तो लाइन के इक्वेशन दे ही नहीं जा सकते। a और लाइन ए बी की इक्वेशन हो गई y minus y1 y minus 0 और b minus 0 अपॉन 0 minus a y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 और x minus x1 की वैल्यू देखिए x minus x1 और y1 किसे लेकर चल रहे हैं, तो x minus a, ये हो जाएगा x minus बच्चों a हो गया, और ये हो गया y is equal to minus b अपॉन a और x minus a आ गया, और x minus a आ जाने के बाद ये हो जाएगा a की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी a y is equal to minus b x plus a b हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका a y plus b x is equal to a b, और a b से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये a अपॉन b plus x अपॉन y अपॉन b x अपॉन a is equal to 1 आ जाएगा। ये आ गया ए बी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो आ गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन की। कौन सी फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन में ये बताया गया है बोर्ड पर कि द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट a और b, ये x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट कट करती है लाइन। यानी x एक्सिस पर जो OA लेंथ है बच्चों, OA की लेंथ जो है हमारे पास a है स्मॉल a और OB की लेंथ स्मॉल b है, तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमने। OA लेंथ अगर a है तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएंगे क्योंकि x एक्सिस पर a चले और y एक्सिस पर चले नहीं। ऐसे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b क्योंकि सीधे y पर चल गए, x पर चले नहीं, 0, b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी बच्चों y माइनस y1, ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, और ये वैल्यू आ गई माइनस b अपॉन a इधर भेज दिया बच्चों, और ये मल्टीप्लाई bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, और ab से डिवाइड कर दी। पूरी इक्वेशन ए बी से डिवाइड हो जाने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई वो x अपॉन a, कॉपी पर सही कर पूरी ऐसे करके लिखिए, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 हो गई। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले लाइंस की जितने भी तरीके की इक्वेशन दी जा सकती हैं वो सब हम आपको एक साथ करा दे रहे हैं। और इसके बाद देखिए कौन सी फॉर्म आ रही है। सबसे पहले आई है हमारे पास, सबसे पहले आई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। सेकंड आई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1, y1 एंड हैविंग स्लोप m, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड आई 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन के इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म। फिर फोर्थ नंबर पे आई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ए एंड बी। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ए और बी इंटरसेप्ट कट करती है, लेकिन इसका स्लोप नहीं पता है। ठीक है, और अब इसके बाद बच्चों देखिए कौन सी लाइन आ रही। अब हमारे सामने बच्चों नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन आ गई है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन में ये कहा गया है कि the equation of a line upon which the length of perpendicular from the origin is p। एक लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देखिए इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जहां पर मेरा पेन चल रहा है। ठीक है, और ये मैं आपको रेड से बता दे रहा हूं कि ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन निकालनी है, ये वाली। ये ध्यान रखिए जहां पर रेड क्लिक है ये राइट करके लगाया, इसकी इक्वेशन निकालनी है।
ठीक है। इसकी इक्वेशन निकालने के बाद इस लाइन पर जो ओरिजिन से बच्चों परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, ये जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है वो p लेंथ का है, और विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज p एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा, और ये जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है। कितना एंगल बना रहा है बच्चों? अल्फा एंगल बना रहा है। ये एंगल अल्फा इन्होंने दे रखा है, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, x sin अल्फा प्लस y, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। क्या पता है? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन इस लाइन पर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर है वो आपको पता है कि वो परपेंडिकुलर p लेंथ का है, और वो परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है। हम ये काम करेंगे, इन ट्रायंगल OAC ले लेंगे। ट्रायंगल OAC में बच्चों cos अल्फा की जो वैल्यू होगी वो OC अपान OA हो जाएगी, OC अपान OA हो जाएगी, और फिर OC की वैल्यू जो है ये देखिए cos अल्फा ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर ड्रा है 90 डिग्री, OC अपान OA cos अल्फा, ठीक। और फिर cos अल्फा जो है ये बेस हो जाएगा उस समय, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक। और ये OA इधर आएगा और cos अल्फा नीचे चला जाएगा, और OC की जो वैल्यू है वो P है, ओरिजिन से पर परपेंडिकुलर P लेंथ का है, तो P अपन cos अल्फा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। OA की वैल्यू, ये OA की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी P अपन cos अल्फा, ये P अपन cos अल्फा OA की वैल्यू होगी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे P अपन cos अल्फा, 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने लिख दिया है इन ट्रायंगल OBC। अब ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों 90 माइनस अल्फा, कितना हो जाएगा ये एंगल? 90 माइनस अल्फा, तो cos 90 माइनस अल्फा हो जाएगा P बेस अपान, ये 90 डिग्री का है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक। तो cos 90 माइनस अल्फा sin अल्फा होता है, और OB इधर भेज दिया तो P अपन sin अल्फा हो गया, यानी OB की लेंथ हो गई बच्चों P अपन sin अल्फा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x एक्सिस पर चले ही नहीं, ये हो जाएगा P अपन sin अल्फा हो गया, ठीक है। और इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन AB हम जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म x अपान OA प्लस y अपान OB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और OA की वैल्यू बच्चों हो जाएगी हमारे पास P अपान cos अल्फा प्लस y, OB की वैल्यू P अपान sin अल्फा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x cos अल्फा अपान P प्लस y sin अल्फा अपान P इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, और इधर आ गया बच्चों ये P हो गया। ये लाइन की इक्वेशन हो गई, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है O से B तक ये हो गई हमारी P अपान sin अल्फा। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की जितनी भी फॉर्म थी वो हमने बताई। एक और फॉर्म है, लेकिन वो डिस्टेंस निकालने के लिए लगाई जाती है, उससे हम लोग किसी लाइन पर डिस्टेंस को निकालते हैं। उस डेरिवेशन को भी हम लोग अभी बोर्ड पर देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से उसे भी देखिए। सामने बच्चों डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन आ चुकी है। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन में ये कहा गया है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। एक लाइन x1, y1 से पास होती है और मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। इज x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा। इसमें कुछ नया नहीं है, ये जो है बच्चों इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये कुछ भी नया नहीं कह रहा। लाइन अगली कुछ नई है, इसे हम अभी बता देंगे कि क्यों नया नहीं है। x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। r जो है डिस्टेंस है x, y से x1, y1 की, where r is the distance of the point x, y on the line from the point x1, y1। x1, y1 से x, y की जो डिस्टेंस है बच्चों वो r है, ये शो करा गया है बस, और कुछ भी नहीं है।
ये बस नई चीज आपको अभी देगा, पहले आपने ये नोट कर लिया होगा और इसके बाद देखिए हम आपको फिगर में क्या बता रहे हैं। और ये बताते हुए कि एक लाइन जो है उसमें ये कहा गया है कि ये लाइन ड्रा करी गई, इस पर एक पॉइंट है ए x1, y1 और एक हमने ये जनरल पॉइंट ले लिया, इसके बिना लाइन की इक्वेशन नहीं दी जा सकती, x, y ये हो गया। और ये हो जाने के बाद हमारे पास x एक्सिस का ये जो एंगल है x एक्सिस के साथ इस लाइन का वो थीटा है। अब इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया बच्चों, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी बच्चों थीटा हो गया और ये हो गया सी, ठीक। और x, y से x1, y1 की डिस्टेंस r है और मैं आपको ये बताऊं इफ x1, y1 इज लेफ्ट साइड ऑफ a, x1, y1 लेफ्ट साइड ऑफ a, इसके लिए काम कर रहे हैं लेफ्ट साइड ऑफ x, y के लेफ्ट साइड में है, x1, y1 x, y के लेफ्ट साइड में है, इसके लिए काम चल रहा है। जो x1, y1 है बच्चों वो x, y के लेफ्ट साइड में है। मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि x1, y1, इस बात को हाईलाइट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, इसके लिए पहले डेरिवेशन कर रहे हैं कि x1, y1 x, y के लेफ्ट साइड में। अगर ये लेफ्ट साइड में है तब बात ये है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों x माइनस x1 इतना लाइन, तो ये भी हो गया बच्चों x माइनस x1 और ये पूरी y और ये पूरा y1, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों y माइनस y1 इतना लाइन हो गई y माइनस y1। और फिर इन ट्रायंगल ABC देखिए बच्चों, इसमें कुछ नया इसलिए नहीं है कि इन ट्रायंगल अगर ABC की बात की जाए तो हम लोग साइन थीटा को ये पाएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन r, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा। अब इस पर बात लंबी चलेगी, ये 1 नंबर की इक्वेशन हो गई, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर ये इन ट्रायंगल ABC, अगेन इन ट्रायंगल ABC, अगेन इन ट्रायंगल ABC, cos थीटा ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन r, तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा। इसे 2 नंबर की इक्वेशन आप डाल लीजिए और 2 नंबर की इक्वेशन डालने के बाद आप ये पाएंगे कि अगर आप 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर देखिए क्या आता है। 1 को 2 से सॉरी ये 1 नंबर डाल लीजिए, इसे 1 को 2 से डिवाइड। अभी पहले हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जो x1, y1 से पास होती है और x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो ये तो आप वैसे भी जानते हैं, ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस x1। ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें तो कोई चर्चा की बात ही नहीं हो सकती। वही ये निकल के आ जाएगा। 1 को बच्चों 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन और ये हो जाएगा r साइन थीटा r cos थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये tan थीटा स्लोप होता है, तो आ गया बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 ये आ गया हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस x1, ये आ गया हमारे पास लाइन की इक्वेशन।
तो ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, और यही उन्होंने दूसरी तरीके से कैसे लिखी हुई है। उन्होंने क्या लिख दिया है, यहां से आर निकाल लिया है, यहां से आर निकाल लिया है। जब देखिए इससे आर निकाल के ये जो आर है यहां से साइन थीटा अपॉन वाई माइनस y1 ये कर लिया, या इसको मैं इसी को लिख देता हूं आगे, इसी को मैं लिख देता हूं y माइनस y1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये था ही बच्चों, और इसको x माइनस x1 साइन थीटा, इसके नीचे भेज दीजिए y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा और x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, ये रह गया। तो बच्चों ये कुछ नया नहीं था, ये वही क्वेश्चन थी, मैंने बताया ना कि उसी से जो हमने सबसे पहले निकाली थी कि एक लाइन का स्लोप m है और पासिंग थ्रू x1, y1, उसी का ये एक फॉर्म है और हमने कुछ नया नहीं किया है। लेकिन बस यहां पर एक पॉइंट ये है कि इस पॉइंट को पहचानिएगा कि अगर AB की डिस्टेंस बच्चों r दे रखी है, तो अगर AB की डिस्टेंस अगर हमारे पास r दे रखी है, तो जरा देखिए इस पर नजर दौड़ाइए, ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड इक्वेशन हमने यहां पर डाली थी, फ्रॉम फर्स्ट अगेन फ्रॉम फर्स्ट अगेन फ्रॉम 1 and 2, y is equal to y1 plus r sin थीटा और x is equal to हो जाएगा x1 plus r cos थीटा। ये हो गया बच्चों, और ये एक रेक्टेंगल में बंद कर दीजिए, और इससे यह नतीजा निकला कि अगर आप इस लाइन पर हैं और इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और वो लाइन x एक्सिस का थीटा एंगल बनाती है, तो इस x1, y1 से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का मेथड है ये। अगर कोई लाइन ये पूरी चल रही है और इस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है और ये लाइन x एक्सिस के साथ अगर थीटा डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसके b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा और x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा। अब देखिए ये सारे टाइप की लाइन के इक्वेशन हमने आपको बता दी हैं, ठीक है, इसको पढ़िए। फिर जब अब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं सब रिकैप कर दूंगा बच्चों, और उसमें रिकैप में आप देखिएगा और समझिएगा कि हम सब लाइन को फिर से एक बार डिफाइन कर रहे हैं, और तब और स्थिति क्लियर होगी एक साथ। अभी इसको समझने की कोशिश करिए।